हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2 वन अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चैप्टर पहला है वो अपना अगले वाले वीडियो में उसकी लास्ट एक्सरसाइज हमने कर लिया है, लास्ट सवाल कर लिया है, वो अपनी चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, संख्या पद्धति। इसकी हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी हासिल करते हैं। जानकारी क्या, चलो मजे के साथ देखते हैं। क्या देखना है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, गुरुजी बड़ा अच्छा नाम है पर पता नहीं है वो क्या होती है, समझते हैं, रुको। उसके बाद प्राकृत संख्या, उसके बाद परिमेय और अपरिमेय, इन चारों को अब अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और क्या है, सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से शुरू होकर, कहाँ से, फिर से सुनो, जीरो से शुरू होकर खत्म कहाँ पर होती है, खत्म कहाँ होती है, अनंत पर। अरे गुरुजी ये क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। अनंत क्या होता है? अरे कुछ घबराने की बात नहीं है। अनंत का मतलब होता है जिसका किसी कोई अंत नहीं होता, मतलब जिसे आप गिन ही नहीं सकते, जिसको कभी पकड़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार से कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे देना। अनंत मतलब कुछ ऐसा है जिसको हम लिखा भी नहीं जा सकता, इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये समझ लो बस। जीरो से शुरू होकर कोई गिनती खत्म नहीं होती, उसे हम अनंत कहते हैं। तो जीरो से शुरू होकर ये खत्म ही नहीं होता, तो जहाँ तक चलती है गिनती वहाँ तक चलेगी, तो वो जीरो से स्टार्ट हो रही है तो पूर्ण संख्या कहलाएगी। और अगर इसी में थोड़ा चेंज करूँ और एक से स्टार्ट कर दूँ, समझो फिर से बच्चों, एक से शुरू कर कर अनंत तक लेकर चले जाऊँ तो क्या होगी ये, तो क्या होगी, प्राकृत संख्या। क्या होगी, प्राकृत संख्या। आया समझ में? कुछ आया क्या, नहीं आया तो याद करो, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है वो सुन लो जल्दी से। परिमेय संख्या वे होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अरे गुरुजी क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, सुनो समझाते हैं। p बटा q क्या होता है, मान लो आपके पास कोई संख्या है 4/5, 4/5, तो ये एक परिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है? ठीक है, अब कैसे है परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम देखो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि p बट्टा क्यों का रूप है। ये किसका रूप है? p बट्टा क्यों का रूप है। अब आपको गुरुजी केवल 4 लिख दिया जाए तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या है। अब ये कैसे है, इसकी जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है, हमेशा एक होता है। तो ये क्या है, p बट्टा क्यू का रूप ही है। तो आप कोई भी खाली नंबर ले लो, मान लो 100 लिया, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या वे होती है जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या वे होगी जिसे हम p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो अब नहीं कैसे, सुनो देखो, मैंने लिख दिया अगर √20 नहीं √5 लिख दिया, मान लो √5 लिख दिया। अब ये क्या है, रूट गुरुजी क्या होता है, हम तो पता भी नहीं। अरे रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अरे नहीं पढ़ा क्या, अगले वाले चैप्टर्स में देखा था हमने, वर्गमूल निकाला था, वर्गमूल ज्ञात करने वाला। ठीक है, आपने बचपन में बहुत पढ़ा ये तो। पहले हम क्या समझ रहे थे, अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब ये है कि अगर कोई भी रूट वाली संख्या दिख जाए जिसका मान नहीं निकल रहा है, सुनो बच्चों ध्यान से, जिसका मान नहीं निकल रहा है, तो वो क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अब ये मान नहीं निकल रहा है, ये कैसी गड़बड़ है, सुनो सुनाते हैं गड़बड़ कैसी है। देखो मैंने लिख दिया, अगर मान लो √25, तो √25 की तो वैल्यू होती है ना 5, होती है या नहीं होती, आप लोग बताओ। 5 × 5 लिखेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 आ गया आंसर। √25 की वैल्यू 5 होती है। इसी प्रकार रूट अगर मैं लिख दूं 21, तो क्या इसकी कोई वैल्यू है, नहीं है। तो ये तो है परिमेय संख्या, लेकिन ये है अपरिमेय संख्या। सही से समझना बच्चों, परिमेय अपरिमेय में क्या अंतर है। परिमेय जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसे नहीं लिख सकते। ये तो अपनी परिभाषा हुई। संख्या के रूप में सीखना चाहेंगे तो जितने भी रूट वाले नंबर है वो सारे अपरिमेय है, केवल उनको छोड़कर जिनका मान निकल जाता है। ठीक है, सुना बच्चों अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको पढ़नी पड़ेगी, दशमलव। अब ये क्या होता है गुरुजी, कुछ समझ में नहीं आता, दशमलव क्या होता है, बचपन में कभी पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर सीखो। दशमलव का मतलब होता है पॉइंट वाले नंबर। पॉइंट वाले कैसे, मान लो आपने लिख दिया 0.23, तो ये क्या है, एक दशमलव है। क्या है, दशमलव। अब ये दशमलव मतलब जिस संख्या में पॉइंट दिख जाए वो दशमलव वाली संख्या होगी। इतना समझ में आ गया। अब उसके आगे दशमलव कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स है शांत, दूसरा है अशांत। पहला है शांत, दूसरा है अशांत। मतलब क्या, ये गुरुजी शांत रहता है, ये अशांत रहता है, मतलब ये मस्ती करता है, ये मस्ती नहीं करता, ऐसा ही है, ऐसा ही समझ सकते हो आप। मतलब क्या कि ये तो रुक जाता है, कहाँ रुकता है, घर पर नहीं सड़क पर ही रुक जाता है। कैसे रुक जाता है, देखो इधर मान लो मैंने लिख दिया 2.34, बस
0.234 ये लिख दिया, मान लो ऐसे ही मर्जी से लिख दिया, कुछ भी नहीं, कैसे कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया, तो ये क्या हुआ, देखो ये पॉइंट के बाद आने वाली संख्या रुक गई। अब इसको उदाहरण से समझने के लिए आपको इधर देखना पड़ेगा। मान लो मैं क्या करता हूँ, 11 में 2 का भाग देता हूँ, तो आंसर कितना आएगा आप लोग बताओगे, आप लोग बताओगे आंसर कितना आएगा, 5.5 आएगा। तो देखो ये जो है 5.5 पॉइंट के बाद जो संख्या है वो रुक गई है, आगे नहीं चल रहा है, ये डिवाइड आगे नहीं जा रहा है, तो ये जो है ये शांत प्रकार का दशमलव है। फिर से सुनो बच्चों, ये जो है वो शांत प्रकार का दशमलव है। तो अशांत कैसे, ये कैसे मस्ती करेगा, ये कौन नहीं, रुकता कैसे नहीं है, देखो बताते रुकता कैसे नहीं है। मैं मान लो आप 10 में 3 का भाग दे रहे हो, 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 3 बार, और फिर से आएगा तो 3 तिया 9, ये मतलब ये भाग रुकने वाला नहीं है आपका, कुल मिला के ये चलने वाला है, 3 3 3 3 3 आता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये आया बिना अशांत वाला। अशांत कैसे हुआ कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो रुक नहीं रहे हैं। अब अशांत में, अशांत समझ में आ गया क्या है, जो रुकता नहीं है। लेकिन अशांत में मैंने देखो 2 टाइप्स और बताए, एक तो है आवर्ती, दूसरा है अनावर्ती। ये क्या है, इसको समझने के लिए आप लोग इसे देख सकते हो। देखो पॉइंट के बाद आने वाला नंबर सेम दिख रहा है, सेम मतलब 3 है तो 3 3 3 रिपीट होता जा रहा है, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया 0.1 2 3 4 5 6 7, मतलब अलग अलग नंबर्स, कुछ ऐसा एक तो रुक नहीं रहा है और दूसरे नंबर्स है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो अगर सेम नंबर आ जाए पॉइंट के बाद, संख्या रिपीट होने लगे, तो उसे हम आवर्ती कहेंगे, और रिपीट ना हो तो उसे हम अनावर्ती कहेंगे। बस ये आपका हो गया पूरा खत्म दशमलव का। कैसे किया फिर से सुन लो। दशमलव 2 टाइप्स के होते हैं, शांत अशांत। शांत क्या, जो रुक जाते हैं, अशांत क्या, जो नहीं रुकते। अशांत में 2 प्रकार, आवर्ती, जिनकी जो नंबर्स पॉइंट के बाद रिपीट होते जाते हैं वो आवर्ती में आएंगे, जो रिपीट नहीं होते वो अनावर्ती में जाएंगे। अब देखो समझने की बात क्या है, परिमेय और इनमें परिमेय और अपरिमेय कैसे लागू होता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो शांत है वो सारे संख्या है, जो सारे दशमलव है, जो शांत प्रकार के है वो सारे परिमेय है। अशांत है उसमें ये जो आवर्ती है ये तो परिमेय है, क्या है, परिमेय संख्या, और ये जो है वो अपरिमेय संख्या है। अब कहोगे गुरुजी कुछ समझ में नहीं आया, कैसे किया, क्या किया, कुछ समझ में जैसे है भी नहीं। इसको याद करना है, क्या याद करना है कि जो शांत है, दशमलव शांत प्रकार के वो परिमेय है, अशांत में आवर्ती परिमेय है लेकिन अनावर्ती अपरिमेय है। बस इतना आपको याद करना है। क्यों याद करना है, सवालों में काम आएगा। देखो कैसे काम आएगा इसको हम समझते हैं। अब देखो पहला सवाल ही आपके एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल ही है, टिका ही नहीं दे रहा है क्या, रुको, हाँ अब रेडी है, ठीक है। ये एक बार आप लोग अच्छे से कॉपी कर देना, ठीक है। ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आप लोग अच्छे से देखोगे सही से समझ में आ जाएगा। ठेठ से वीडियो 2.1 देखते हैं। इसमें क्या है, देखो 2.1 में करना क्या, आपको बताइए कौन कौन सी परिमेय है व कौन कौन सी अपरिमेय। इन संख्याओं में आपको बताना है कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। तो पहली नंबर तो आप देखकर पता कर सकते हो, इसका रूट नहीं निकल रहा है, रूट का कोई मान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये कौन सी हो गई, अपरिमेय हो गई। क्या हो गई, अपरिमेय। ये तो सिंपल्स में आपको बता दी, कोई टेंशन नहीं है। अब इसकी वैल्यू है या नहीं ये मुझे बताना है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू है या नहीं। आप लोग कहोगे गुरुजी इसका मान तो 15 होता है, हमने कहीं पढ़ा था। अरे पढ़ा होगा, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, इस प्रकार से स्क्वायर पढ़े ना, उसमें 15 का जो स्क्वायर है वो कितना है, 225। तो जब 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। वर्गमूल 20 तक रख लेना, चाहे कुछ भी कर दो, 20 तक याद होने ही चाहिए आपको, ठीक है। 9th में पढ़ते हो आप लोग। तो मैं क्या बता रहा था, √225 की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। तो ये 15 है जो वो परिमेय है या अपरिमेय, आप लोग खुद बता सकते हो। ये तो सिंपल सी संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है। जो भी नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या होती है, सभी परिमेय संख्याएं होती है। ये देख लो, आगे देखो ये क्या है, देखो इसमें 0.3797 और भाग रुक गया। भाग रुक गया मतलब शांत प्रकार का दशमलव। शांत प्रकार का दशमलव मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसीलिए मैंने आपको वो उधर बताया था कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये परिमेय हो गई। इसके बाद इसको देखो 7.478447, कोई संख्या रिपीट मतलब एक जैसा नहीं निकल रहा कि 474747, इस टाइप से नहीं आ रहा है, अलग अलग संख्या आ रही है। देखो 4 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया, फिर 4 4 2 बार आ गया। ये फिर ये जो 4 है एक्स्ट्रा आ गया ना, इसलिए ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये अलग अलग है। तो ये कौन सी हो गई, अपरिमेय नंबर हो गया। क्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद इसको देखो, क्या इसमें कुछ रिपीट लग रहा है क्या आपको, कुछ ऐसा हो रहा है कि बैक टू बैक आता जा रहा है, कोई संख्या नहीं दिख रहा है आपको। देखो 10 दिखा, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, इस टाइप से आ रहे हैं, मतलब संख्याएं रिपीटेशन नहीं हो रही है, अलग अलग आ रहे हैं नंबर।
तो ये भी क्या है, अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय नंबर। ये कुछ अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो सवाल आप लोग ट्राई करना, हो जाते तो ठीक है, समझ में आ गया, और नहीं हो रहे हैं मतलब समझ में नहीं आया, तो मैं होमवर्क के लिए 2 सवाल 4 सवाल दूंगा आज। तो सिंपल सा है, परिमेय अपरिमेय सामने लिख देना, बस ये आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क के कुछ सवाल दे देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वही बस आपको ये बताना कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है, ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, आप लोग बताओगे √100, एक तो क्वेश्चन नंबर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 √99, क्वेश्चन नंबर 3 0.131313, क्वेश्चन नंबर 4 है ठीक है, इस टाइप से ये चारों क्वेश्चंस बताना है कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। हो सके तो कमेंट करना, वरना आप लोग आंसर अपने बड़े भैया वगैरह से चेक करवा देना, ठीक है बच्चों। तब तक खुश रहिए, मजे करिए, और मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है बच्चों, थैंक यू।